આ દ્રશ્યો સુરતના માધવ ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસ હાઉસના છે। આ ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસ હાઉસમાં તૈયાર થઈ રહેલું કાપડ તમને સામાન્ય કાપડ જેવું લાગશે, પરંતુ અમે તમને જણાવી દઈએ કે આ એવું બિલકુલ નથી। આ ફેબ્રિક છે બાકીના કપડા કરતાં સાવ અલગ, કારણ કે તેને પહેર્યા બાદ ઉનાળાના ધમધોકતા તાપમાં બધાને ઠંડકનો અનુભવ થશે। સુરતમાં બનેલા આ પોલિએસ્ટર ફેબ્રિકનું નામ નેટેડ ફેબ્રિક કહેવાય છે, પરંતુ સુરતના કાપડના વેપારીઓએ તેને ફ્યુચર ફેબ્રિક નામ આપ્યું છે। ભવિષ્યમાં આ ફેબ્રિકનો યુગ આવવાનો છે, માટે તેને ફ્યુચર ફેબ્રિક નામ અપાયું છે। માધવ પ્રોસેસ હાઉસના ડાયરેક્ટર આયુષ ઝાલાને જણાવ્યું કે અગાઉ આ પ્રકારનું ફેબ્રિક ચીનમાં બનતું હતું, પરંતુ કોરોના બાદ સુરતના ટેક્સટાઇલ બિઝનેસમેને ફેબ્રિકનું મોટા પાયે ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે। આ ફેબ્રિક સસ્તું અને ટકાઉ છે। અગાઉ આ ફેબ્રિકનો ઉપયોગ હોઝિયરી, ગાર્મેન્ટ્સ અને સ્પોર્ટ્સ ક્લોથિંગ માટે થતો હતો, પરંતુ હવે આ ફેબ્રિકનો ઉપયોગ ફોર્મલ અને કેઝ્યુઅલ ડ્રેસ માટે પણ થઈ રહ્યો છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ પહેરી શકે છે। આયુષ જાલાન, જે સિઝનમાં ઠંડક આપે છે તેવા કપડાં બનાવે છે, આ ગૂંથેલું કાપડ કોરોનાના ત્રીજા વેવની સંભાવનાઓ વચ્ચે પણ એન્ટીબેક્ટેરિયલ છે। ઉદાહરણ તરીકે, તે કોઈ પણ પ્રકારના બેક્ટેરિયા સામે લડવામાં મદદરૂપ સાબિત થશે। એશિયાની સૌથી મોટી કાપડની મંડી સુરત છે અને સુરતની કાપડ મંડીમાં બનતું વેચાતું કાપડ દેશ અને દુનિયામાં જાય છે અને સુરતના કારોબારીઓ નવી તરકીબથી નવું કરવાનો પણ વિચાર કરતા હોય છે। હવે સુરતના કાપડ કારોબારી નવી તરકીબથી આજે અમારા હાથમાં કાપડ જોઈ રહ્યા છે, વિશેષ પ્રકારનું કાપડ છે, એ ગરમીથી પણ બચાવે છે અને એ બી 19% ગરમીથી તમને બચાવે છે। બીજી ઘણી બધી આ ખાસિયત છે અને એ હું આપને જે આયુષ છે અમારી સાથે, એની સાથે વાત કરીશું, જે कपड़ा तैयार करे छे। आयुष, ये किस तरह का कपड़ा है, कैसे तैयार होता है, क्या कहते हैं इसको? भाई साहब, ये कपड़े का नाम निटेड फैब्रिक है। ये कपड़ा 100% सूरत में तैयार हो रहा है। ग्रे से लेके टी शर्ट तक सूरत में ही बन रहा है। ये कपड़ा, जैसे कि आपको पता है, बहुत गर्मी आ गई है सूरत में, आज की तारीख में 40 डिग्री गर्मी चल रही है। ये कपड़े की सबसे बड़ी खासियत है, ये धूप को बाउंस बैक करता है, तो जिससे गर्मी कम लगती है। गर्मी कम के साथ साथ जो सन की जो रेज है, जो हार्म करती है अपनी बॉडी को, उसको भी ये बाउंस बैक करती है। दूसरा, ये कपड़े का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो गर्मी में पसीना आता है वो ये कपड़ा अब्जॉर्ब करता है और उसको फ्रेश एयर में इवेपोरेट करता है, तो ये कपड़े की ये दूसरी खासियत है। तीसरा, क्योंकि कोविड के बाद सब लोग सेहत के प्रति अपने एकदम कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि अपने को सेहत अपनी अच्छी रखनी है, उसके कारण इसमें एक और हमने बेनिफिट दिया है, जिसका नाम है एंटी बैक्टीरियल। इस कपड़े में जो अपनी बैक्टीरियाज लग जाते हैं एयर से, वो ये कपड़ा फिनिश कर देता है, उस बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देता है, जिसके कारण ये सेफ और हो जाता है अपने लिए इतने कठिन टाइम पे जहाँ पे अपन कोविड से गुजरे हैं। तो ये कपड़ा ये सब फायदे दे रहा है फिलहाल अपने को। इतनी सारी खासियतें हैं इस कपड़े की, और तो ये भारत के अलावा पहले कहाँ बनता था और अब यहाँ सूरत में कैसे बनने लग गया, क्या वजह रही है? ये कपड़ा सबसे पहले चाइना में बनना चालू हुआ था, क्योंकि कोविड आया और अपने जो भी चाइना के साथ टर्म्स रहे, उसके बाद इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी इस कपड़े में, और इंडिया सक्षम रूप से ये कपड़े को बना सकती है, ये इंडिया वालों को समझ में आया। क्योंकि ये पॉलिएस्टर कपड़ा है तो बनना तो ये सूरत में ही है, तो सूरत में ये 2020 के बाद ये कपड़ा बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। बहुत बड़ी मात्रा में ये कपड़ा सूरत में अब बन रहा है। जो पहले व्यापारी लोग चाइना से कपड़ा लेते थे, वो अब सूरत से ले रहे हैं। तो मेक इन इंडिया भी जो मोदी साहब का है, वो अपने आगे बढ़ा रहे हैं। इसके प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से बनता है, किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है, और नॉर्मली जो कपड़ा बाकी बनते हैं जैसे साड़ी हो या शूटिंग शर्टिंग्स हो, तो उनमें और इसमें बनाने में फ़र्क क्या है? वो भी पॉलिएस्टर है, ये भी पॉलिएस्टर, तो बनता तो ये भी धागे से ही है, पर ये कपड़े को बनाने की कला है अलग और मशीन अलग है, वो कारण ये कपड़ा इस रूप में आता है। हमारे पास ये कपड़ा ग्रे फॉर्म के रूप में आता है। हमारे पास हम इसको प्रोसेस करते हैं, हम इसमें से पहले गंदगी निकालते हैं इस कपड़े में से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के द्वारा आता है तो कुछ कपड़े में गंदगी हो जाती है, उसके कारण हम इस कपड़े में से इम्प्योरिटीज़ निकाल के हम इसको डाइंग करते हैं।
क्योंकि डाइंग करते हैं वो तो कपड़ा गीला रहता है, उसके बाद हम इसको स्टेंटर से पास करते हैं, जहाँ पे ये स्टेंटर गर्म हवा फेंकता है और ये कपड़े को सुखाता है। उस स्टेंटर मशीन में यही पे ही हम इसको केमिकल के द्वारा नई नई अलग अलग प्रकार की फिनिश दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया एंटी बैक्टीरियल फिनिश दी गई है, यूवी रेस से बाउंस बैक करने की फिनिश दी गई है। तो ये सब केमिकल के द्वारा दी जा रही है इस कपड़े में। अच्छा, ये भी पॉलिस्टर है और बाकी कपड़े ज़्यादातर लोग पॉलिस्टर ही पहनते हैं, तो कॉटन की फीलिंग इसमें तो कह सकते हैं कि लोग कॉटन को पहनते हैं कि ताकि ठंडक दे। क्योंकि मैं बताया कि है तो ये भी पॉलिएस्टर ही धागे से ही बनता है, पर क्योंकि इस कपड़े की कला इस तरीके की है, इस तरीके से इस कपड़े की बनावट है कि ये पॉलिएस्टर होने के बावजूद भी कॉटन फील आदमी को देता है। अच्छा, तो ये सस्ता भी है क्या बाकी कपड़ों से अगर देखा सस्ता, और इसको रख रखाव का किस तरह से रखा जा सकता है? सब पर इंच ये कपड़ा सबसे सस्ता पड़ता है। 200 से 250 रुपये में इसकी टी शर्ट बन जाती है और 350 रुपये में इसकी ट्रैक पैंट बन जाती है। कोई भी साड़ी या शर्ट इतनी सस्ती नहीं बनती है। उसका कारण ये है उन सब कपड़ों में प्रोसेस बहुत ज़्यादा लगता है, 6-7 प्रोसेस से गुजरते हैं तब जाके वो कपड़ा तैयार होता है। ये कपड़ा सिर्फ 2 प्रोसेस से गुजरता है, तो कॉस्टिंग अपने आप कम आती है इस कपड़े की, और इसी कारण है ये कपड़ा बहुत सस्ता भी पड़ता है। तो कितना बड़ा मार्केट सूरत में इस तरह का अब तैयार हो रहा है इस कपड़े को लेकर के, और भारत की में इस तरह कब तक ये लोगों तक पहुंच पाएगा? ये भारत से बाहर तो बहुत बड़ा मार्केट है इसका। सबसे पहले ये अंडर गारमेंट से चालू हुआ था, होजरी वेयर से चालू हुआ था, उसके बाद ये स्पोर्ट्स वेयर में गया। अब धीरे धीरे ये कैजुअल और फॉर्मल वेयर में भी आने लग गया है। सेम भारत में भी सब लोग अपने सेहत के प्रति थोड़े जागरूक हुए हैं, उसके कारण सब लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में घुसे हैं। वही कारण है ये कपड़ा आगे आने का, क्योंकि ये कपड़ा का आज भी मेन जो है वो है स्पोर्ट्स वेयर। इसी कारण ये कपड़ा धीरे धीरे सूरत में बनना चालू हुआ, बहुत बड़ी तादाद में बन रहा है आज की तारीख में ये कपड़ा, और पूरे भारत में ये यहाँ से बन के जा रहा है। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું કે આ કાપડની કઈ રીતની ખાસિયત છે, અને ખાસ કરીને અત્યારે ગરમીના મોસમમાં જો આ કાપડની બનેલી ટી શર્ટ કે શર્ટ આપ પહેરશો તો ચોક્કસપણે જે રીતે ભાઈ કહી રહ્યા છે કે 90% સૂરજની તપનથી તમને બચાવશે અને બેક્ટેરિયાથી પણ બચાવશે, કે હવે કોરોના ત્રીજી લહેર જ્યારે ધીરે ધીરે કંઈ કંઈ ચાલુ થતી દેખાઈ રહી છે, તો આ કાપડ ઘણા બધા સેન્ટેન્સમાં બહુ ફાયદાકારક સાબિત થવાનો છે એ ભાઈ જણાવી રહ્યા છે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।